शहरी इलाकों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार भले धीमी हो रही है, पर ग्रामीण इलाकों में इसकी रफ्तार बढ़ चुकी है। हालांकि स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन मौत के आंकड़ों ने प्रशासन की मुसीबत को जरूर बढ़ा दिया है। सिद्धार्थनगर की बात करें तो यहां कोरोना को हराने के लिए जिलाधिकारी दीपक मीणा खुद ही कमान संभाल चुके हैं। वे लगातार जिले के अधिकारियों के साथ बैठक करके अधिकारियों से फीडबैक लेते हैं। जिलाधिकारी खुद गांव का दौरा कर लोगों से कोविड-19 के नियमों का पालन करने की अपील कर रहे हैं। वे खुद गांव में पहुंचकर स्थिति का जायजा भी ले रहे हैं। तो आज अपना ख्याल रखिएगा में मेरे साथ सिद्धार्थनगर के जिलाधिकारी दीपक मीणा साहब जुड़ चुके हैं, जो बताएंगे कि कैसे आपको अपना सेहत का ख्याल रखना है। साथ ही साथ दीपक मीणा आपको बताएंगे कि अपने जिले को किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में कहें तो जिलाधिकारी अपने जिले का कमांडर है। तो कमांडर दीपक मीणा साहब किस तरीके से सिद्धार्थनगर को कंट्रोल कर रहे हैं, इसके बारे में वो आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपने वक्त निकाला। मेरा सर पहला सवाल यही है कि किस तरीके से आप मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में बहुत बेहतर नहीं कहा जा सकता, और अब देखा यह जा रहा है कि ग्रामीण भारत में, ग्रामीण इलाकों में कोविड के केस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि जैसा आप जानते हैं कि सिद्धार्थनगर जो डिस्ट्रिक्ट है, ये काफी रूरल एरिया का डिस्ट्रिक्ट है पहले से ही, और शुरू से ही यहाँ पे केसेस रूरल एरिया और अर्बन एरिया दोनों में आए हुए हैं। हम्म। और उसके बाद हम लोगों ने पिछले 3 साल में हमने देखें तो पीएचसीज और सीएचसीज को काफी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथनिंग भी की है। हम्म। वहाँ पे मैन पावर भी हम लोगों ने काफी तैनात की है, हम्म। जिसका फायदा अभी हमें आप मिला है कि हमारी आरआरटीज मोर देन 100 आरआरटीज हमारी डिस्ट्रिक्ट में चल रही हैं। हम्म। राउंड द क्लॉक हमारा कंट्रोल रूम एक्टिव है। हम्म। इन्हीं आरआरटीज के माध्यम से हम जो भी होम आइसोलेशन में पेशेंट्स हैं, हम्म। उनको तत्काल वहां पे पहुंचती है, उनको मेडिसिन किट प्रोवाइड करती है, हम्म। उनके कॉन्टैक्ट की सैंपलिंग करती है, उनके कॉन्टैक्ट को भी दवाई देती हैं, हम्म। और कंट्रोल रूम से उसी गांव में सैनिटाइजेशन और अन्य गतिविधियां भी, जो कंटेनमेंट जोन में सर्वे और सैंपलिंग की है, वो भी लगातार जारी है। हम्म। आज के टाइम पे हम पूरी कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारी आरआरटीज हर गांव में पहुंचे, हम्म। हाउस टू हाउस सैंपलिंग हो, हाउस टू हाउस विजिट हो, और जो संक्रमण है उसको इनिशियल स्टेज पे ही हम हम्म। लोग कैप्चर कर रहे हैं, और इनिशियल स्टेज पे जो दवाई और उपचार होना चाहिए उसको करें। हम्म। तो ये पूरी कार्रवाई एवरी डे हम्म। हमारे द्वारा हमारे कंट्रोल रूम से संपादित होती है। हम्म। इस वजह से हमारा शुरू से अब तक हम्म। संक्रमण हमेशा कंट्रोल में रहा है। कुछ बीच में जैसे सभी जगह केसेस आए थे तो हम्म। 200-250 केसेस पीक किया था, हम्म। पर पिछले 6 या 7 दिन में आप देखेंगे इस जनपद में केसेस डिक्लाइन पे हैं, और अब ऑन एन एवरेज 50 से 60 केसेस ही जनपद में हम्म। एवरी डे आ रहे हैं। इसके अलावा जो ऑक्सीजन की भी बीच में इशू या जो न्यूज में काफी आया था, हम्म। इस जनपद में हमेशा से हमने पहले से ही कोशिश करके सिलेंडर्स के और प्रोक्योरमेंट, हम्म। कॉन्सेंट्रेटर्स के और प्रोक्योरमेंट टाइमली किए थे। मीनवाइल हमने ऑक्सीजन प्लांट्स भी, एक इंस्टॉलेशन ऑलरेडी जिला अस्पताल में हो रहा है, 5 पाइपलाइन में है। मुझे लगता है विद इन अ मंथ, इसी मंथ में हमारे 4 प्लांट ऑलरेडी इंस्टॉल हो जाएंगे, हम्म। और एक प्लांट अगले मंथ तक इंस्टॉल हो जाएगा। तो आने वाले टाइम के लिए भी जो हम्म। लोग बोल रहे हैं कि थर्ड वेव भी अगर आती है, हम्म। तो उसके लिए भी हम लोग मेंटली और फिजिकली अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। दीपक साहब, ये मैं समझना चाह रहा हूँ कि ऐसी स्थिति में, क्योंकि आप पूरे ज़िले के को कंट्रोल कर रहे हैं, पूरे ज़िले की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, एक आपकी जो टीम है वो ज़िले के अलग अलग जगहों पर काम कर रही है। ऐसे में इस स्थिति में मानसिक तौर पर मेंटली पॉजिटिव रहना और हेल्दी रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें आप कैसे अपनी टीम को मोटिवेट करते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि आज की तारीख में पिछले कुछ दिनों में मोर्टेलिटी बहुत हुई है। कई लोगों के जानकार जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। कोविड पॉजिटिव होने के बाद लोग परेशान हो जाते हैं कि अस्पताल का क्या होगा, बेड का क्या होगा, ऑक्सीजन का क्या होगा। तो ऐसे दौर में खुद को पॉजिटिव रखना मानसिक तौर पर भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कैसे अपनी टीम को बूस्ट करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मुझे हमेशा मेंटली स्ट्रांग रहना पड़ेगा अपनी टीम को बूस्ट करने के लिए। हम्म। और पिछले 1 या 1.5 साल से ये कोविड की जो लहरें चल रही हैं, तो टाइम टू टाइम, हम्म। इनिशियली और अब में काफी टाइम हो गया, तो धीरे धीरे हमारी जो मेंटल स्ट्रेंथनिंग है, वो हम्म। समस्या को फेस करते करते ऑटोमेटिकली अट्यून भी हुई है। हम्म। और हमारे काफी अधिकारी और कर्मचारी विगत 1 साल में कोरोना पॉजिटिव में, खुद भी, हमारे कप्तान साहब भी, हम्म। सीडीओ भी,
सभी लोग और नीचे के अधीनस्थ अधिकारी और कर्मचारी भी कोविड पॉजिटिव हुए हैं, और उन्होंने पॉजिटिविटी रख के उनको हराया भी है कोरोना से। और आज के टाइम पे हम रेगुलरली, मतलब एवरी डे आई इंश्योर कि सभी मेरे एमओआईसी, बीडीओ, हमारे एसडीएम, हम डे उनसे टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए एवरी डे वी सिट टुगेदर ऑन जूम वीसी लोग करते हैं, और हर दिन उनसे बात करते हैं, हर दिन की समस्या सुनते हैं। किसी की कोई व्यक्तिगत समस्या भी होती है तो उसको भी पर्सनली कोई तवज्जो देने की कोशिश करते हैं। हर जगह फील्ड में जाते हैं, एवरी डे पर्सनली आशा आंगनबाड़ी से इंटरेक्ट करते हैं। तो वो वही हमने स्ट्रेटेजी अपनाई है कि अपने अधीनस्थों की सुने, और पूरे टाइम ऑफिसर्स, जो बड़े ऑफिसर्स भी हैं, वो फील्ड में रहें, डायरेक्टली हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ कंधे से कंधा मिला के रहे, तो उनको एक मोटिवेशन हमेशा रहता है, और उनको लगता है कि अगर जिलाधिकारी या सीडीओ या कप्तान ही अगर 4-4, 5-5 गांव डेली आते हैं तो ऑटोमेटिकली उनमें भी एक उत्साह और मोटिवेशन बना रहता है। नहीं, मेरा अगला सवाल भी दीपक जी यही था कि जब खुद जिले के दो सबसे बड़े अधिकारी, जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान, अगर फील्ड में हों, लोगों तक खुद कनेक्ट कर रहे हों, क्योंकि अमूमन आम लोगों से तो आप लोगों का वाबस्ता उतना पड़ता नहीं है, जो आम लोग हैं वो थाना या ब्लॉक स्तर तक में ही होते हैं, लेकिन जब कप्तान वहां पर उनके पास पहुंच रहा है, जिलाधिकारी उनके पास पहुंच रहे हैं, तो उनमें भी एक हिम्मत आता है कि भाई अगर कल को कुछ बात होती है तो मैं अपनी आवाज उन तक पहुंचा सकता हूं। तो एक पॉजिटिव वेब और मैसेज तो उन तक ऐसे ही जाता है। नहीं, सही बात है, और हमारे द्वारा इसीलिए टाइम टू टाइम ये चीजें, और हमेशा लोगों से इंटरेक्ट करना होता है। और देखिए, जितना मेरा हमेशा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैं पिछले विगत 4 सालों से तराई बेल्ट में ही और फ्लड अफेक्टेड एरियाज में ही रहा हूँ, जहाँ यहाँ अपने जोग्राफिकल चैलेंजेस हैं। और मैंने हमेशा देखा है कि क्राइसिस में जो प्रशासन और पुलिस एक साथ आती है और जो चीजें हैंडल करती है, वो काबिले तारीफ भी है, और सब लोग मतलब अपने डिफरेंसेस छोड़ के इस टाइम पे क्राइसिस को हैंडल करने में लगे रहते हैं। तो एज अ सीनियर ऑफिसर हमारा काम हमेशा यही है कि हम अपने अधीनस्थों को मोटिवेट करते रहें, हमेशा उनके साथ रहें, उनकी छोटी छोटी प्रॉब्लम का ध्यान रखें। कई लोगों को, जैसे अधीनस्थ है, उनको इक्विपमेंट्स की कमी ना आए, उनको सेफ्टी जितने गियर्स हैं उनकी कोई कमी ना आए, दवाइयां देनी उनको कोई कमी ना आए, व्हीकल्स की कोई कमी ना आए। ये सारी चीजें जो छोटी छोटी है, हमें हर दिन बैठ के हम इंश्योर करते हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें ही फील्ड में काम करने वाले के लिए मैटर करती है। और हमारा काम ये कि हम इंश्योर करें कि उसको प्रॉपरली इक्विप्ड रखें, प्रॉपरली मोटिवेटेड रखें, और हमेशा वो चैनल बनाए रखें जिसके द्वारा वो अपने ग्रीवेंसेस को हमेशा हम तक एड्रेस करता रहे। दीपक जी, एक और सवाल सर थोड़ा आगे का है। हम ये देख रहे हैं कि ब्लैक फंगस के मामले भी बहुत रिपोर्ट किए जा रहे हैं, उसको लेकर सिद्धार्थनगर में क्या कुछ प्लानिंग आप कर रहे हैं ताकि स्थिति अगर 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 लगातार आती है तो उससे निपटा जा सके? देखिए, जैसा मैंने सुना भी है, और काफी जगह पे केसेस ब्लैक फंगस के कुछ आने लगे हैं, पर अभी तक सिद्धार्थनगर में उस टाइप के केसेस नहीं रिपोर्ट हुए हैं। फिर भी हमने प्रिकॉशनरी मेजर पे हमारे हॉस्पिटल्स में जो आवश्यक दवाई है उसको प्रोक्योर कर लिया है, और डॉक्टर्स की उसकी ट्रेनिंग लगातार कर रहे हैं कि अगर इस टाइप के केसेस आए तो हम उसको हैंडल कर पाए। तो ऑलरेडी प्लान है इसी तरीके से थर्ड वेव में थोड़ा बच्चों को भी लेके, थोड़ा सा लोगों में वो है कि ये शायद बच्चों को भी अफेक्ट करे आप, तो उसके लिए भी यहाँ पे पीको ऑलरेडी है, और हम उसको 25 बेड और बढ़ा रहे हैं, और उनके इक्विपमेंट्स और उनकी मेडिसिन भी हम प्रोक्योर कर रहे हैं। तो भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए भी यहाँ पे ऑलरेडी प्लानिंग है, और पूरी कोशिश की जा रही है कि भविष्य में कोई भी ऐसी समस्या उत्पन्न ना हो जिसके लिए हम रेडी ना हो। दीपक मीणा साहब, एक मैंने आर्टिकल पढ़ा था, उसमें लिखा गया था कि कोई महामारी हो या कोई प्रॉब्लम हो, डिपेंड करता है कि आपको कितना इफेक्ट करेगा, कि आप ज़्यादा तेज चलते हैं या वो ज़्यादा तेज चलता है। क्योंकि आपने कहा कि सिद्धार्थनगर में अभी ब्लैक फंगस का कोई मामला नहीं आया है, लेकिन आपने पहले से उसकी तैयारी करके रखी है ताकि अगर मामले आते हैं तो उससे निपटा जाए। ऐसे ही सर कई मामले सामने आ रहे हैं कि जो ब्लैक फंगस को की जो दवाइयाँ हैं उनकी ब्लैक मार्केटिंग बड़ी शुरू हो गई है, लोगों ने उनको दबाना शुरू कर दिया है, दवाइयाँ बाजार से गायब हो गई हैं जो उस बीमारी में काम करती हैं, कारगर होती हैं। तो इस एंड पे भी सर आप लोग कुछ काम कर रहे होंगे, कोई इन्फॉर्मेशन तो आप तक भी पहुंची होगी? देखिए, मैं बताना चाहूंगा, जैसे यहाँ पे नेपाल बॉर्डर रिमोट प्राइवेट सेक्टर कोविड में भी जनरली भी बहुत ज्यादा है नहीं, सिर्फ सरकारी अस्पताल ही हैं जिनमें हम L2 फैसिलिटी को भी चला रहे हैं। कई जगह पे जनपदों में मैंने देखा है कि शिकायत मेडिसिन को लेके और कालाबाजारी की हुई है, ये हमने ऑलरेडी
2 महीने पहले शुरू से ही जब टीमें गठित की थी, तभी हमने ये टीमें गठित की थी, एसडीएम्स और ड्रग इंस्पेक्टर और सीओ की, कि समय समय पर हर दिन हर मेडिकल शॉप्स और हॉस्पिटल्स और उनको चेक किया जाए और हर जगह ये इंश्योर किया जाए कि कोई भी दवाइयां कहीं से भी ऐसा ना हो कि अनुपलब्ध हो। और मुझे आज तक कोई भी ऐसा पब्लिक से जनरली शिकायत नहीं आई है कि हमको ये दवाई मिलने में मतलब उसमें कोई इशू है या इस टाइप की दवाई की कालाबाजारी हो रही है। फिर भी ठीक हम सतर्क निगाह रखे हैं हमें, तो जनपद में बहुत कड़े सर, तरीके एक से लाइन में एसडीएम अगर और मैं सबको निर्देश है कि इस टाइप का इशू है तो इसको। ठीक है दीपक मीणा साहब, एक लाइन में अगर मैं आपसे कहूं कि कोई एक मैसेज जो आपने जनपद के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को आप देना चाहे, देश के लोगों को देना चाहे इस कोविड के दौर में। मैं सबको यही कहना चाहूंगा कि जो हम बार बार कहते आए हैं और वापस से मैं वही रिपीट करूंगा कि अपनी मास्क लगाए रखें, सामाजिक दूरी जो अपनी है उसको बनाए रखें, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें और अननेसेसरी घर से बाहर ना निकलें। कोशिश यही करें जब तक बहुत इमरजेंसी ना हो या इमरजेंट वर्क ना हो तब तक अपने घर में रहें, अपने और खुद को अपनी फैमिली को भी इससे बचाएं। कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करें। चलिए दीपक मीणा जी, आप भी स्वस्थ रहिए और ये प्लीज इंश्योर कीजिए कि आपके जुडिक्शन के जो आपका जिला है, यहाँ के लोग सुरक्षित हों, उनको इलाज मिले, उनको किसी तरीके की समस्या ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए।